नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ है। रही बात बाजार की जो अनसर्टिनिटी हमें आज के दिन भी देखने को मिली इंडियन मार्केट में, उसके बारे में प्रॉपर कंसर्न पॉइंट्स हैं, सारी चीजें आपके सामने रखेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट, बाजार की अगर रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का। फॉलो करें उस चैनल को, क्योंकि उस चैनल के माध्यम से बहुत सारे आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन किस तरह से चल रही है इसके बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी। एंड क्वार्टरली नंबर का दौर जो है शुरू हो चुका है, तो नंबर्स भी आपको वहां पे अपडेट मिलेंगे। कौन सी कंपनी क्या मुनाफा कमा रहे हैं और आपको उससे क्या फायदा हो सकता है, ये सारी प्रॉपर अपडेट दोस्तों उसी चैनल के माध्यम से मिलेगी, इसलिए जरूर जाके लॉग इन करें। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं निफ्टी 50, जो कि आज के दिन की मार्केट की सिचुएशन अगर देखें तो कह सकते हैं थोड़ी सी एडवर्स जरूर रही है। जस्ट बिकॉज अगर देखें तो मार्केट की जो वी शेप हमें रिकवरी देखने को मिली है, क्योंकि गिरावट हुई थी, शुरुआत तो काफी बेहतर हुई थी। देख सकते हैं मार्केट मतलब यूएस मार्केट का जो डाइवर्शन था हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिला, उसके कारण ओपनिंग काफी बेहतर, लेकिन उसके बाद सेल ऑफ एंड समथिंग अराउंड सेल ऑफ के बाद वी शेप रिकवरी भी नजर आई है। अल्टीमेटली बात करें तो लगभग 115 पॉइंट के साथ बाजार बंद हुआ है। एंड इसी के साथ जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है 24,250 का, वो लेवल मार्केट ने मेंटेन करके रखा है। रही बात, इतनी भी चीज़ें स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये 24,000 का लेवल नहीं टूट सकता। अगर मार्केट में अनसर्टनिटी रही तो ये लेवल टूट सकता है, लेकिन जिस तरीके के सिनेरियोज सराउंडिंग्स में है उस तरीके से अगर बात करें तो एज सच ये उम्मीद कम है कि मार्केट इस अब 24,000 के लेवल को तोड़ेगा। आज की बात करें दोस्तों, इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा कह सकते हैं आईटी सेक्टर का रहा है, क्योंकि आईटी सेक्टर की तरफ से जो नंबर्स प्रेजेंट किए गए थे बीते हुए कल के दिन, उसके कारण मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी इस सेक्टर के बिहाफ पे। यहाँ अगर देखें तो सबसे पहले अगर बात करें तो देख सकते हैं एचसीएल के नंबर जो है तो उसके कारण कह सकते हैं बाजार की मूवमेंट। इसके साथ साथ बात करें तो दोस्तों सिचुएशंस थोड़ी सी अच्छी ज़रूर है ग्लोबल मार्केट के साथ भी। और निफ्टी आईटी की बात करें तो देख सकते हैं आज के दिन का मूवमेंट ऑलमोस्ट लगभग 4.25% के साथ। यहां के लिए दोस्तों कंसर्न पॉइंट ये रहा है क्योंकि बाजार में कुछ अपडेट्स देखने को मिले हैं और वो दोस्तों एक्सपर्ट्स की मुताबिक है। अगर यहां देखिए तो दोस्तों जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिनके मुकाबले ये बातें की गई हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2026 की अगर बात करें तो दोस्तों आईटी सेक्टर्स के जो नंबर्स है वो उनकी अच्छी शुरुआत देखने को मिलेगी। ये हम फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बात कर रहे हैं, मतलब Q1 के हिसाब से अगर देखें, जिसकी शुरुआत हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन के तौर पे आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी जिसको हम टाटा एल्स्की कहते हैं, इसके द्वारा ही ये चीज़ें कन्वे की गई है। रही बात इसके अदर स्टॉक्स जो हैं, जैसे इन्फोसिस की बात करें, एसिड टेक्नोलॉजी की बात करें या टीसीएस की बात करें, इनके नंबर्स भी अच्छे आने के मतलब आसार है, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट्स जो इनके पास है वो काफ़ी अच्छे कह सकते हैं नोट के साथ है, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन के साथ है जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है, जिसके कारण इनके नंबर्स में एक अच्छा प्रभाव भी पड़ेगा। और देख सकते हैं परसिस्टेंस, जहां आपको आज के दिन लगभग 4% के आसपास की तेजी देखने को मिली, कह सकते हैं आईटी सेक्टर के जो पोजीशन है। इसके साथ कोफोर्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको 6.25% के आसपास की मूवमेंट देखने को मिली है। तो इनफैक्ट जितने भी कह सकते हैं आईटी सेगमेंट के जो स्टॉक्स हैं उन सभी में इसी तरीके की रैली आपको देखने को मिली। मिड कैप में थोड़ी ज्यादा तेजी होगी, स्मॉल कैप में उससे थोड़ी ज्यादा तेजी होगी, लार्ज कैप में एक ठीक ठाक तेजी होगी जो कि लगभग 3 से 4% के आसपास की हो सकती है। इवन हम केपीआईटी की बात करें, यहां भी दोस्तों आपको क्लोजिंग लगभग 5.25% के साथ देखने को मिली, 1227 के आसपास का लेवल क्लोजिंग के टाइम पे। तो ये पोजीशंस आज के दिन हमें इस वजह से देखने को मिली है। रही बात प्रोजेक्शंस आने वाले कह सकते हैं सेशंस के लिए कैसी होगी, तो कहेंगे दोस्तों इस रैली का असर थोड़ा बहुत रहेगा मार्केट में और ये चीज़ें इसी तरीके से ड्रिवन रहेगी। एंड इसके साथ साथ अगर बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट का भी प्रभाव पड़ेगा। और फिलहाल करंटली जो सिचुएशन इंडिया की है एज कंपेयर टू जो ट्रेड पॉलिसी चल रही है, उस बिहार पे भी देखें तो आईटी सेक्टर्स में फॉरेन से बहुत अच्छा बिजनेस आता हुआ देखने को मिलेगा। और रही बात ये जो ट्रेड वॉर की जो सिचुएशन चल रही है, उस बिहार पे भी देखें तो इंडिया का जो पाला है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। जस्ट बिकॉज ऑफ अगर बिजनेस आएगा तो कह सकते हैं नंबर्स आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे। इसके साथ साथ जो अंदेशा है बेसिकली टैरिफ्स को लेके, सर्विसेज के मामले में आईटी सेक्टर्स को लेके, तो यहाँ पे उतना ज़्यादा इंडिया पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ कंसर्न्स पॉइंट है जिसकी वजह से अनुमान लगाया जा रहा है कि Q1 के जो नंबर्स आने वाले हैं कह सकते हैं फाइनेंशियल 2025-26 के, वो अच्छे नोट के साथ हमें देखने को मिल सकते हैं।
अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट अगर कवर करें तो यूएस मार्केट बीते हुए कल के दिन की अगर बात करें तो देख सकते हैं लगभग ऑलमोस्ट 2.5% से ज़्यादा की तेज़ी यूएस मार्केट में 1000 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ है, अच्छे नोट के साथ हुआ है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसके पीछे का रीज़न भी है, एंड वो रीज़न है बेसिकली कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो कि अनुमान के मुताबिक है। और वो क्या है तो दोस्तों वो है यूएस और चाइना के बीच में जो भी अभी झगड़ा चल रहा है, बेसिकली टैरिफ्स को लेके यूएस चाइना पे टैरिफ लगा रहा है, उसके अगेंस्ट कह सकते हैं इसके जवाब में चाइना भी इस चीज़ को रिपीट कर रहा है। तो इस चीज़ को लेके कह सकते हैं कुछ अनुमान लगाए गए हैं कि ये फिलहाल काफ़ी जल्द हमें शांत होते हुए देखने को मिलेंगे, और जितने बड़े टैरिफ्स अभी लगे हैं उसको रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है और अच्छे नोट के साथ किया जा सकता है, जो कि अगर कहें तो बेसेंट जी के द्वारा एक तरीके का सिग्नल कह सकते हैं, एक तरीके का अनुमान कह सकते हैं। ये हमें बाजार में एक अच्छी और पॉजिटिव नोट के साथ बातें देखने को मिली हैं, और ये बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, अगर बात करें तो इसका असर हमें बाजार पे देखने को मिला है। रही बात, आप देख सकते हैं ये सारी बातें यहाँ पे आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगी। तो एक तरीके का एग्रीमेंट हो सकता है, ये सारी नेगोशिएशन की बातें भी हो सकती हैं जो कि इस चीज़ को बहुत जल्द शांत भी करेगी। अब रही बात आज की इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग यूएस मार्केट की, इसके साथ उससे पहले डो जोन फ्यूचर लाइफ किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो वो भी आप देख सकते हैं लगभग 1.5% के साथ तेज़ी के साथ फिलहाल की जो स्थिति है, 650 पॉइंट से भी ज़्यादा की कह सकते हैं तेज़ी। ये हम डो जोन फ्यूचर लाइफ के हिसाब से बात कर रहे हैं। एक्चुअल यूएस मार्केट की ओपनिंग अभी थोड़ी देर टाइम है उसमें ओपनिंग होने में, जो भी चीज़ें होंगी आने वाले नेक्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें हम कवर ज़रूर करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों डॉलर वर्सेस रुपीज़ की अगर बात करें तो देख सकते हैं फिलहाल 85.42 के करीब इसकी वैल्यू है। $1 की कीमत कह सकते हैं ठीक ठाक है, अभी भी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं है। रही बात मार्केट का इनफ्लो, जो कि लगातार अगर हम देखें तो एफआईएस की होल्डिंग्स है इंक्रीज़ हुई है, मार्केट में इनफ्लो है एफआईएस की तरफ से, तो एक ये भी कंसर्न पॉइंट है बाजार की मजबूती के लिए। आज का कंसर्न पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं बाजार इसको कैसे रिएक्ट करता है और आज का डेटा क्या निकल के आता है। वो डेटा भी थोड़ी देर के अंदर भी आ जाएगा, जिसको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। अब यहाँ पे अगर चीज़ें पॉजिटिव होती है तो उम्मीद कर सकते हैं कि बाजार का मूड जो है वो अच्छे तरीके से सॉर्टेड होता हुआ नजर आ रहा है। एंड फिलहाल जो नेक्स्ट पॉइंट है टारगेट के हिसाब से निफ्टी का, वो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इनिशियल लेवल पे पहले 24,500 का लेवल जो हम इजीली अचीव कर जाएंगे इसी हफ्ते। और अगर ऐसा होता है तो बेसिकली इतना कंसिडर कर सकते हैं कि जो नेक्स्ट ट्रेवल पॉइंट है वो है दोस्तों बेसिकली 25,000 का लेवल। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में हमें देखने को बहुत जल्द मिलने वाली है। अब दोस्तों अगर बात करें तो ये फिलहाल यूएस मार्केट की अचानक इस तरह से तेज़ी क्यों है, मतलब अगर देखें तो अभी फिलहाल 600 पॉइंट से भी ज़्यादा की तेज़ी, जो कि अनुमान के मुताबिक देखें तो ये ओपनिंग के टाइम पे हो सकता है 700-800 पॉइंट तक का भी हो सकता है, मतलब 2 से 2.5 पॉइंट की आज के दिन भी तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है परसेंटेज के रूप में। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स इंक्लूड हो रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि रिसेंटली के हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं टैरिफ्स की तरफ से हिसाब से कुछ अगर देखें तो ट्रंप की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट दिए गए हैं। और वो क्या है तो देख सकते हैं ट्रंप रेडी टू एंड ट्रेड वॉर विथ चाइना। तो इस तरीके की बातें भी अब हमें देखने को मिली है, जो बातें इससे थोड़ी देर पहले ही हमने इस वीडियो के अंदर में इंक्लूड की है। एंड अगर देखें तो दोस्तों ये टैरिफ जो है वो काफ़ी हद तक कम हो सकते हैं, लेकिन ये भी कहा गया है कि अगर हम टैरिफ कम की बात करें तो ये नहीं है कि ये ज़ीरो होंगे, मतलब कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, या फिर कह सकते हैं जो भी चीज़ें भी चल रही हैं उसको बिल्कुल ही विराम लग जाएगा। लेकिन एटलीस्ट ये जो 145% तक का जो परसेंटेज लगाया गया है चाइना पे, वो काफ़ी हद तक डाउन होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि अभी तक एक्चुअल परसेंटेज डिस्कस नहीं किया गया, ना ही डिक्लेयर किया गया है। नेगोशिएशन हो रही है क्योंकि बिकॉज कह सकते हैं चाइना और यूएस की बातचीत हो सकता है बैक ऑफ द मार्केट हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए चाइना के बिना ना ही यूएस का चलना है और ना ही यूएस के बिना चाइना का चलना है, क्योंकि चाइना को चाहिए बहुत बड़ा मार्केट जो कि एक यूएस है, और यूएस को चाहिए सस्ती चीज़ें जो कि चाइना की तरफ से मिलती है। तो इस तरीके के कंसर्न पॉइंट हम देखने को मिल सकता है, और हो सकता है बहुत जल्द रिवील भी हो। तो इस तरीके का मजाक आप कह सकते हैं ये हो रहा है। तो ये यू टर्न जो अभी हमें देखने को मिल रहा है बाजार में एक तरीके के, जो कि बाजार को सब्सिक्वेंटली होल्ड करेगा। इसके साथ साथ जो अंदेशा लोगों का है, या एनालिस्ट का है या एक्सपर्ट्स का है कि बाजार में रिसेशन वाली चीज़ें देखने को मिलेंगी, इससे एटलीस्ट निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। तो जो बातें डिक्लेयर की गई हैं बेसिकली रिसेशंस को लेके, वो संभव गलत साबित होगी अगर ये चीज़ें कंडक्ट हो जाती है तो ये कंसर्न बाजार का पॉइंट है। तो इसके वजह से क्या होगा, इसकी वजह से जितने भी सेक्टर्स जो कि अभी दबे दे चल रहे हैं, इंडियन मार्केट में भी उसकी तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि ग्लोबल मार्केट ही अच्छे नोट्स के साथ होगा। तो बायर्स इंडियन मार्केट्स में हमें देखने को मिलेंगे।
तो फिलहाल ये सारी अपडेट्स हैं। तो बाजार में एक तरीके का मजाक आप समझ सकते हैं ये चल रहा है। कभी कुछ बोला जाता है, कभी टैक्सेस को हाई कर दिया जाता है यूएस की तरफ से चाइना के लिए, कभी इस चीज़ को डाउन कर दिया जाता है ये बोल के कि बातचीत चल रही है और इस चीज़ को इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल डेटा रिवील नहीं किया जा रहा है। तो ये चीज़ें भी हम देख रहे हैं बाजार में, लेकिन कोई बात नहीं, देखते आने वाले समय में ये सारी चीज़ें रिवील तो होनी ही होनी है, क्योंकि हमेशा ये बातें ऐसी तो चलने वाली नहीं है। फिलहाल अभी क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। बहुत सी चीज़ें कवर की है। नेक्स्ट जो वीडियो कवर करेंगे हम वो दोस्तों हमारे ऐप में कवर करेंगे। अगर आपने ऐप हमारा डाउनलोड नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करें ऐप को, फर्दर प्रोसेस को फॉलो करें, क्योंकि इसके ऐप माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर मिलेंगी। वहाँ पे स्टॉक से हमारी बातें होती हैं, कौन सा स्टॉक कितने पोजीशन के साथ चलता है, ये सारी चीज़ें होंगी, डिस्कस होंगी, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऐप को भी जरूर डाउनलोड करें, उसके प्रोसेस को फॉलो करें। तो वीडियो को अभी वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।